सम्मानित साथियों, आज की सत्संग की इस श्रृंखला में हम एक ऐसे अद्भुत और अलौकिक प्रसंग पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें एक 24 वर्षीय युवक जिसकी अकाल मृत्यु हो गई थी, उसने एक 5 वर्षीय मृत बालक के शरीर में कैसे किया परकाया प्रवेश। यह अकल्पनीय और अपने आप में एक विलक्षण प्रसंग जो है, कल्याण के आदि संपादक भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने विशद विवेचना के उपरांत कल्याण के परलोक पुनर्जन्म जो विशेषांक होता है उसमें दिया था। इसके बाद एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई थी, उसमें भी इसका जिक्र किया था। भक्त राम शरण दास जी लखुआ ने इस संदर्भ को उनके अनुरोध पर संकलित किया था। तो मैं बताने जा रहा हूँ सामान्य साथियों कि हमारी भारतीय संस्कृति और सनातनीय जो हमारी ये शैली है, सनातनी हमारा जो धर्म है, इसमें परलोक पुनर्जन्म परकाया प्रवेश आदि विषयों पर बहुत ही अकाट्य संदर्भ दिए गए हैं। यूँ तो सभी शास्त्रों और दार्शनिक ग्रंथों में भी एक मत से इसकी पुष्टि की गई है। आपको स्मरण दिला दें कि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने एक परकाया प्रवेश करके जिस तरह अपने शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त की तो वो सबको विदित है। और बाबा गोरक्षनाथ जी के गुरु मछेंद्र नाथ जी ने परकाया प्रवेश किया था, जिसमें कि बाबा ने गोरखनाथ जी ने जाकर के ये कहा था, ये सभी सर्वविदित है कि जाग मछेंद्र गोरख आया। यानी जब उन्हें सचेत किया, जो उनके शरीर को रखाए हुए थे और काफ़ी दिन हो गए थे। तो इस तरह से हमारे यहाँ सिद्ध योगी और सिद्ध लोग इस क्रिया को अपनाते रहे हैं। निसंदेह यह एक यौगिक प्रक्रिया है। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि चूँकि यौगिक प्रक्रिया है तो इसमें एक साधारण युवक जो 24-25 साल का है, उसने कैसे परकाया प्रवेश किया। निसंदेह इसमें किसी पूज्य संत की कृपा ही समाहित होगी। उस विषय पर मैं आज आपके साथ विस्तार से चर्चा करूंगा। मैं चाहूँगा कि चूँकि ये प्रसंग अपने आप में अनूठा है, आप पूरे प्रसंग को सुनने में अपनी सहभागिता हमें प्रदान करें। सम्मानित साथियों, अपने गुणकारी गुण और गरिमामयी करने की राजधानी के रूप में मुजफ्फरनगर अपने आप में विख्यात है। हालांकि इस पूरे भूमंडल पर श्री कृष्ण भगवान की कीर्ति कलाओं की भी छाप पड़ी है। इस समूचे भूमंडल में योगेश्वर कृष्ण की गोद पद्धूलि से विभूषित है। और मुजफ्फरनगर जनपद तो गंगा के किनारे है, सुखताल है, जहाँ मुनि व्यास सुखदेव आदि ऋषियों की कृपा रही है। तो ऐसी तपोस्थली या कर्मस्थली में स्वाभाविक है कि इस तरह की चेतनाएं प्रकटित होती है, जैसे कि मैंने पिछले भी एपिसोड में इसका संदर्भ दिया था। और आपको स्मरण होगा, मैंने एक बार और एक सिद्ध योगी द्वारा अपना अंतिम संस्कार करके किस तरह से काया प्रवेश किया था। आप चाहें तो क्लिक करके इस एपिसोड को भी देख सकते हैं, उसमें भी मैंने इस प्रक्रिया पर थोड़ी चर्चा की थी। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ मुजफ्फरनगर की ये अद्भुत घटना। एक कालखंड था 1957-58 का। एक गांव है बहेड़ी जो रोहाना शुगर मिल से लगा हुआ है, बिल्कुल सटा हुआ है। वहाँ शोभाराम नाम का एक युवक, जिसके पिता का नाम शंकर राम था, उम्र थी ऐसी 24-25 साल। उसके 2 बच्चियाँ और एक बच्चा थे, मतलब लड़का था।
वो बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक स्वभाव का था। चूँकि वो परिवार ही बड़ा सनातनी संस्कृति का अनुयायी था, तो बड़े धर्म संस्कार और इन चीज़ों में आस्था रखता था। एक दिन क्या हुआ कि एक बारात जो गांव नरवाना जा रही थी, उसमें वो अपने अन्य संबंधी साथियों के साथ चला। अब आपको ध्यान होगा उस कालखंड में ग्रामीण अंचलों में जिस तरह से आज सजावटी गाड़ियां लेकर जाते हैं, उस समय हमारे ग्रामीण अंचल में रथ होते थे, फिरक होती थी, छोटे छोटे रब्बे होते थे, लड़ियाँ होती थी, बैलगाड़ी के स्वरूप थे। तो इस तरह से एक सुंदर रथ था जिसमें कि वो तेज़ गति से चलते हैं और उसमें बड़ा बैलों को सजा वजा के ले जाते हैं। तो उसकी प्रतियोगिता भी हुआ करती थी, कौन आगे निकलता क्या है। तो अपने साथियों के साथ ही चला। चूँकि शाम का वक्त था, अंधेरा हो गया, एक जगह तीव्र गति से जा रहा था तो पत्थर से इनका रथ टकराया और ये युवक सोवाराम जी गिर गया और इसी के रथ का पहिया इसकी गर्दन से निकल गया। ये लहूलुहान हो गया। तत्काल लोगों ने इसे उठाया जो साथी थे, और दशा देखी तो इसको बेहोश हो गया था। तो उसको लेकर के रोहाना शुगर मिल पास में था, वहाँ के जो चिकित्सक थे उनकी परिचर्या में दिया। उन्होंने पूरी चिकित्सा की कोशिश की और लाख कोशिश करने के बाद देर रात इसको मृत घोषित कर दिया। अब इसी घटना का दूसरा छोर हम बताते चलते हैं कि एक गांव है मुजफ्फरनगर जनपद में, वहाँ एक जसवीर नाम का बच्चा था, जगन्नाथ प्रसाद चौधरी साहब का, जो गांव रसूलपुर जाटान है। हुआ ये था कि इस बच्चे को करीब 4-5 साल का था, अचानक चेचक का प्रकोप हुआ। उन दिनों आप जानते हैं कि चेचक भयानक महामारी के रूप में फैलती थी। इसका उपचार किया गया, चिकित्सकों को दिखाया, सब कुछ किया, और उसी रात, जिस रात मैंने बताया था कि सोवाराम जी का दुर्घटना में इस तरह से देहांत हुआ, ठीक उसी रात के अंतिम पहर में इसने भी प्राण त्याग दिए। अब गांव में, देहातों में ये पहले परंपरा थी कि बच्चों को भूमि में समर्पित करने के लिए एक अलग जंगल में एक छोटा सा शमशान होता है, वहाँ ले जाते हैं, वहाँ भूमि को समर्पित कर देते हैं खोद करके। तो रात हो गई थी, तो सब लोगों ने सोचा कि इसको जो है अभी कपड़े से ढक दिया जाए, सुबह ले चलेंगे। उधर मैंने बताया था कि जब उसे मृत घोषित कर दिया था, तो अब चूँकि बारात और शादी का माहौल था, तो वहाँ तो दिन निकलते निकलते लोगों ने कहा कि भाई इसको दफना दिया जाए, तो उसको वहाँ उसकी अंतिम क्रिया कर दी गई सोवाराम की। यहाँ जब इसको ये लेके चलने को तैयार हुए, तो क्या देखते हैं कि एकदम ये उठ करके बैठ गया, जो बच्चा था ना जसवीर, और कहने लगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ भाई। सबने कहा, सोचा कि भाई हो सकता है कि शुद्ध बुद्ध भूल गया हो अचेत की अवस्था में। अरे मैं तो जो है बहेड़ी गांव का हूँ और सोवाराम त्यागी मेरा नाम है, मैं कहाँ आ गया यहाँ, ये क्या है। आज चारों तरफ मेरे भाई 2 बच्चियाँ, एक लड़का है, मुझे उनके पास ले चलो। लोगों ने समझा कि चूँकि अभी ये माना स्थिति ठीक है, बाद में शायद ठीक हो जाएगी, तो वो अपने आप उसको इस तरह से बहलाने फुसलाने लगे। लेकिन वो लगातार जिद करता रहा। कई बार जिद करता था कि मैं चूँकि ब्राह्मण हूँ, मुझे गीता और रामायण का पाठ करना, पुस्तकें मंगाओ। तो बगल में एक जो ब्राह्मण पंडित जी थे, उनके यहाँ से पुस्तकें मंगाई गई, तो उसमें दी गई। अब चूँकि लोग सोचते 5 साल का बच्चा जो पहले कुछ नहीं जानता था, वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है, और बार बार यही कहता था कि भाई हम कहाँ आ गए, हमें बहुत याद आती है, हमें अपने यहाँ ले चलो। कुछ लोगों ने सोचा कि लगता है जैसे अमूमन सोचते हैं कि इस पर कोई हवा का असर हो गया है। तो लोगों को बुलाया, झाड़ने पूछने वालों को, कि देखो भाई क्या हो गया, जो बड़ी विलक्षण बातें करने लगा है। लेकिन वो उसकी वही धीरे धीरे रट लगी रही, बच्चा बड़ा होने लगा। अब घटना है करीब 1-1.5 साल के बाद, एक केन कोऑपरेटिव जो सोसाइटी होती है, गन्ना सहकारी समिति, उसका एक कामदार जो बहेड़ी गांव का ही रहने वाला था, संभवतः उसकी यहाँ इस गांव में रसूलपुर जाटान में नियुक्ति होगी या कुछ हो, वो वहाँ आया
उसका नाम था जगन्नाथ प्रसाद। जैसे ही आया तो ये बच्चा जो जैसे कि हम जसवीर कहें या जिसकी आत्मा जो शोभाराम की थी, चिल्ला के बोला, अरे जगन्नाथ जगन्नाथ भैया राम राम। उस कामदार को लगा कि ये मेरा बच्चा नाम कैसे जानता है। फिर उसे आश्चर्य हुआ, फिर ये भाग के पास गया कि अरे भाई, और हमारे माता पिता सब बहेड़ी में ठीक तो हैं। उसने कहा कि तुम कौन हो भाई, मैं तो आपको पहचान नहीं पाया, आप कैसी बात कर रहे हैं। उसने कहा, अरे भैया भूल गए, मैं शोभाराम हूँ, उस दिन आप भी थे जब मैं रथ से गिर गया था और हमारी गर्दन में खून निकल रहा था तो आपने गोदी में लेकर बैठाया था। अब इनको आश्चर्य हुआ कि ये सब बातें कैसे जानता है। खैर, वो उस समय चूँकि बात ऐसी हो गई तो वो अपने गांव में आके चर्चा की तो गांव के उनके जो परिवार के जन थे और भी लोग वहाँ से रसूलपुर जाटान से यहाँ बहेड़ी आए। और उस जैसे ही गांव में प्रवेश किया तो चिल्लाना, अरे पिताजी और ये मेरे बच्चों को नहीं लाए, इस सब से हिलमिल गया, सबके नाम लिए और सबने कहा कि चलो ले चलो। तो जब इसे ले गए तो रोहाना स्टेशन से एकदम सीधा भागा और भाग करके अपने घर में जाके प्रवेश कर लिया और अपने जो उसकी 2 बच्चियां थी और जो लड़का था उसको गले लगाया, सब किया। इस घटना का मेरे जो मित्र थे और प्रखर पत्रकार रहे थे स्वर्गीय शिव कुमार गोयल जी ने बताया कि मेरठ से प्रकाशित त्यागी ब्राह्मण पत्रिका में प्रकाशन हुआ, फिर नवभारत टाइम्स में इसका प्रकाशन हुआ। तो जब ये सर्वत्र चर्चा फैली तो भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार ने अपनी जो उनकी एक संवाद शैली है तो उनके पिताश्री भक्त राम शरण दास जी पलकुआ से चर्चा करके कहा कि भाई ये आपके पड़ोस का ऐसे देखो जा करके क्या है। तो उन्होंने कहा कि हम अपने पिताजी के साथ वहाँ गए, दोनों गांव गए, बच्चे से मिले, बातचीत की हमने। तो हमने पूछा कि बेटे ये तुम कैसे कह रहे हो। उन्होंने कहा कि मुझे तो जब ज़्यादा याद दिलाया कि मुझे इतना याद है कि जब मेरे बेहोश हो गया था और ऐसी हालत थी और मुझे जलाया जा रहा, उससे पहले हमने देखा कि कोई एक संत जो है वरना संत ऐसा कुछ नाम लिया। वो कह रहे हैं कि बेटा तुम बड़े धर्मात्मा हो, तुम्हारी अकाल मृत्यु को हम टालना चाह रहे थे लेकिन अब अंतुष्टि हो गई, ठीक है, एक सब सुरक्षित है अभी तक और हम तुम्हें जसवीर के सब में भेज रहे हैं। इतनी बात बताई। इसके बाद गोयल साहब बताते हैं कि आगे ये बच्चा दोनों परिवारों में, चूँकि उसके ऐसे मैं कहूँ कि कार्मिक या संबंध थे तो दोनों जगह आता जाता रहा। फिर एक दिन मैंने जब मैं मेरठ कालखंड में था तो गोयल साहब से भेंट होती रहती, तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि इसके प्रकाश जो ये प्रकाशन हुआ कल्याण में और में, तो इसके बाद मैंने कहा कि चूँकि पत्रकारिता में एक फॉलोअप स्टोरी देने का प्रावधान है, कई साल बाद में एक बार फिर गया तो मैं बच्चे से मिला तो मैंने फिर वो बातें दोहराई। उस समय वो दूसरे गांव में था तो बहेड़ी में था, वो त्यागियों के यहाँ था, सब अच्छा संभ्रांत। तो उन्होंने कहा कि साहब अरे हमें तो बस एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी थी और हम क्या बताएं इससे बाद। उसके बाद चले आए। उनके पिता जो थे भक्त राम शरण दास जी पलकुआ जो गोलोकवासी हो गए हैं, उनका चूँकि मेरठ जिला ही था पहले सब, तो उनका जो है यहाँ बरनावा में एक संत रहते थे कृष्ण दत्त जी स्वामी, जो बड़े परमहंस थे और वो परकाया में उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी कि उन पर कई ऋषि मुनियों की आत्माएं आती हैं और वो प्रवेश करके बताते हैं। मीडिया में भी बहुत चर्चा थी। तो एक बार वो गए, तो जब वो गए तो उन्होंने थोड़ा सा मुस्कुरा के, स्वामी जी ये घटना है, इसमें आपका कुछ योगदान है। तो कृष्ण दत्त जी केवल मुस्कुरा गए और वो अपने आप जैसे समाधि में लेट गए, मतलब बातचीत करना बंद कर दी, चले आए। इसके बाद मैंने अभी इस क्षेत्र के नवोन्मेषी और बड़े प्रबुद्ध पत्रकार श्री मनोज कलीना, जिन्होंने कि बहुत विषयों पर बड़ी नवांकुरित और शोधात्मक खोजी पत्रकारिता की है, अपने प्रसिद्ध हैं और ग्रामीण पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका अपना परचम है। कई वर्षों से वो अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जो है पत्रकारिता करके प्रसिद्धि प्राप्त की है। उन्होंने इस पूरी घटना की स्वीकृति पर मोहर लगाते हुए कहा कि मैंने इससे आगे भी शोध किया है और उसमें यह है कि चूँकि
जो गांव बहेड़ी है उसकी यहाँ बरनावा, जिसे वर्णावत कहते हैं, उसके आसपास रिश्तेदारियाँ हैं। और जो अभी वहाँ एक संस्थान है संस्कृत गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय संस्था है, जो स्वामी जी के ही सौजन्य और उससे प्रारंभ हुई थी लक्षागृह पे, उसके सतीश जी अध्यक्ष भी रहे हैं। उनका कहना है कि उस गांव के लोग यहाँ आया करते थे और इनसे कृष्ण दत्त जी से भेंट करते थे, उनकी कृपा लिया करते थे। उनका ये है कि उन्होंने ऐसी चर्चाएं सुनी हैं कि जो लड़के के मुंह से ये निकला था कि बाबा और बरनावा, और तो यही महात्मा हो सकते हैं जो कि परकाया में, अपने आप में परकाया के प्रोधा थे। और मैंने भी मेरठ के कालखंड में एक दो बार मीडिया के साथ उनके साथ गया तो मैंने देखा कि वो अचेत हो जाते थे, निष्प्राण हो जाते थे, फिर जाकर के कुछ मिनटों के बाद फिर ऐसी बातें बताते थे बड़ी महाभारत कालीन प्राचीन। तो उनको कुछ इस तरह की क्रियाएं थीं। तो श्री मनोज कलीना जी का ये कहना है कि निसंदेह चूँकि उस गांव से इनका संबंध था और संभवतः उस युवक ने जब इस तरह से बाबा और वर्णावा ऐसा कुछ शब्द इस्तेमाल किया तो बाबा की कृपा ही थी कि उस कृपा से, क्योंकि साधारण व्यक्ति परकाया प्रवेश करने में सक्षम नहीं होता जब तक कि किसी मुनि की कृपा न हो। और तभी कहा गया है कि भाई संत कृपा कर चितवय जेही सकल काम सिद्ध नर होई। जब संतों की कृपा हो जाती है तो इस तरह के काम सहज और स्वाभाविक रूप में संपन्न हो जाते हैं। और भगवान ने भी संतन की महिमा रघुराई बहुविध वेद पुराणन गाई। और यहाँ तक कहा गया है कि मोर वचन चाहे परिजय फीका, संत वचन पत्थर की लिखा। तो सम्मानित साथियों, ये जो परकाया प्रवेश का प्रकरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, जिसे नवोन्वेषी पत्रकार मनोज कलीना जी ने भी उसकी शोध करके उसको अद्यतन जो है हम आप जानकारी से संबद्ध किया। मैं कल्याण, विशेषांक, नवा टाइम्स और ब्राह्मण जो त्यागी पत्रिका, अन्य पत्रों में प्रकाश सबके साभार, गोहिल साहब से साभार, और चूँकि मेरे अभिन्न मित्र हैं श्री मनोज कलीना जी, इन सब से भी साभार आपकी सेवा में प्रस्तुत किया। मेरा कहने का आशा ये है कि यदि हम अंतरात्मा से शुद्ध हैं और किसी अच्छे महात्मा की शरण में चले गए हैं तो निसंदेह हमारा उद्धार होगा। क्योंकि मानस में कहा गया है संत मानव संत अनंत समाना, ये अपने आप में अनंत होते हैं। तो मेरा मकसद ये है कहने का कि इस तरह हम अपनी आत्मा को शुद्ध करें और योगिक क्रियाएं करते रहें तो परमात्मा कहीं न कहीं हमारी आत्मा के उत्सर्ग और उन्नति के लिए प्रयास करता है। तो आज तो बस यही, आगे फिर इसी तरह से किसी सत्संग की विलक्षण कड़ी में हम आपके साथ सहभागिता करेंगे। बहुत बहुत आभार।